एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल गणेशाय वर्ल्ड। बच्चों, आज की वीडियो में हम क्लास 10th मैथ में प्रश्नावली 5.2 के जो क्वेश्चन बच गए थे उन क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो दोस्तों, हमने फर्स्ट क्वेश्चन ही केवल किया था, कुछ लाइट वगैरह की प्रॉब्लम आ गई थी जिसके कारण हम आगे उसको नहीं कर पाए थे। तो दोस्तों, हमें सेकंड क्वेश्चन से करना है। और दोस्तों, एक बात आपके लिए बता रहा हूं, ये सेकंड क्वेश्चन से क्वेश्चन आपको इजी तो आएंगे, बट ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपके माइंड को चेक करेंगे। मतलब आपको उनको बहुत अच्छे से समझना होगा कि क्या पूछ रहा है, क्या दिया है। ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझनी होगी, तब आप उनको कर पाओगे। ठीक है, तो दोस्तों, इसमें हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। और देखो क्या बोल रहा है निम्नलिखित का सही उत्तर दीजिए। अब देखो, सही उत्तर दीजिए है तो बहुत जी, है ना, कि ऑब्जेक्ट में आ गया, है ना, बट सही उत्तर निकालना तो पड़ेगा, सॉल्व करना, निकालना तो इतना इजी नहीं है ना। है तो इजी, बाकी बता रहा हूं आपको, जितना ऑब्जेक्ट में इजी होता है उतना इजी। ठीक है, तो देखो इसमें क्या बोला है, निम्नलिखित का सही उत्तर दीजिए, है ना, और सही उत्तर दीजिए। और पहला क्वेश्चन दिया है एपी, मतलब समांतर श्रेणी दी है 10 7 4 का 30वां पद है। मतलब इसमें आपको जो समांतर श्रेणी दिख रही है 10 7 4, इसका कौन सा पद पूछा है आपसे, 30वां पद पूछा है। आपको ध्यान रखना है, 30वां पद, 30वां पद पूछा है। मतलब दोस्तों, आपको n का मान यहाँ पर कितना दिया है, 30 दिया है। n का मान आपको कितना दिया है, यहाँ पर 30 दिया है, क्योंकि 30वां, 15वां, 14वां, 16वां, 17वां, ये क्या है, एक संख्या है। और संख्या को हम किससे व्यक्त करते हैं, n से, है ना। तो 30वां पद पूछा है, मतलब n का मान आपको कितना दिया है, 30 दिया है। कितना दिया है, 30 दिया है ना। तो दोस्तों, आपके पास nवें पद का फॉर्मूला होता है। देखो, अब यहाँ n का मान इसमें 30 दिया है, और a का मान निकालेंगे तो a का मान जो होता है प्रथम पद होता है, तो a का मान कितना हो गया, 10 हो गया, है ना। अब आपको d का मान निकालना है, तो दूसरा पद माइनस पहला पद। अब दूसरा पद क्या है, 7, और पहला पद क्या है, 10 है, तो है ना। तो दूसरा पद माइनस पहला पद, मतलब दूसरे में से पहले को आप घटा दो तो 7 में से 10 को घटा दोगे, है ना। तो क्या बच जाएगा, -3, है ना। अब आपसे 30वां पद पूछा है, ठीक है। तो nवां पद आपको फॉर्मूला पता है nवें पद का, तो nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर a प्लस n-1d, ये होता है nवें पद का फॉर्मूला। अब n का मान, मतलब n का मान आपको कितना दिया है, 30, है ना। तो मतलब आपको यहाँ पर 30 लिख देना, ये n है, वहां पर क्या लिख देना है, 30। अब ये हमारा कौन सा पद हो गया, 30वां पद हो गया। ठीक है, अब देखो a का मान कितना है, 10 है ना, प्लस n का मान कितना है, 30 है। कितना है, 30, है ना। तो ये 30 माइनस 1, और d का मान कितना है, -3, तो ये -3। ठीक है, अब 30वां पद ज्ञात करना है, तो ये हमारा 10 हो गया, यहाँ पर ये इसमें से ये घट जाएगा तो ये हो जाएगा 29, है ना, और माइनस का 3, है ना। तो आप 29 का 3 में मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो 9 तिया 27 हो गया, है ना। अब 3 दूनी 6 और 2 8, मतलब ये माइनस है तो ये माइनस का 87, और प्लस का क्या है हमारा 10। अब देखो, बड़ा माइनस का 87 और प्लस का क्या है 10, तो 87 में से 10 को घटा दो तो माइनस का 77 बचेगा। मतलब आपका दोस्तों जो 30वां पद आया है, हम आपको देखो 30वां ही पद निकाल रहे थे ना, तो मतलब जो 30वां पद आया है वो कितना आया है, -77। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -77, है ना। तो दोस्तों, ये तो आपको उसने दिखाया है कि ये ऑब्जेक्ट है ना, बाकी उसने देखो क्वेश्चन ही दिया, देखो पूरा क्वेश्चन के जैसा हमें सॉल्व करना पड़ा ना। हाँ, तो ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। तो इसका 30वां पद क्या है आपका -77, है ना। अब ध्यान रखना है, कभी भी आपको 30वां, 32वां, 24वां, ये सब चीजें अगर दी हैं, तो उसका मतलब ये है कि दोस्तों वो n का मान दिया है। किसका मान दिया है, n का मान दिया। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इजी लगा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत नहीं आया समझ में तो फिर से वीडियो को आप पीछे करके उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में दोस्तों इसका सेकंड क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ कि इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें दोस्तों 11वां पद ज्ञात करना है। कौन सा, 11वां। आपको क्या दिया है, सीरीज दी है -3, -1/2 और 2, है ना। यहाँ यहीं से चेंज में कर दे रहा हूँ, यह हमारा सेकंड क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, देखो -3, -1/2 और कॉमा आपका 2, है ना।
डैश 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 का 11वां पद। कौन सा पद हमें ज्ञात करना है? 11वां पद है ना। अब यहाँ से इसके ऑप्शन है उनको हटा दे रहा हूँ। इसके ऑप्शन क्या दिए हैं आपको? 28, 22 माइनस 38, 28, 22 माइनस 32 और आपका माइनस 48y1/2। ये आपके ऑप्शन दिए, ठीक है। इसमें आपको कौन सा पद ज्ञात करना है? 11वां, मतलब 11वां मतलब आपको n का मान कितना दिया है? 11 दिया है। कितना दिया है? सीधी सी बात, n का मान कितना दिया है? 11 दिया, क्योंकि 11वां बोला ना, तो मतलब ये n का मान आपको 11 दिया, ठीक है। अब a का मान आप निकालो, तो a का मान यहाँ पर कितना है? -3, क्योंकि पहला पद हमारा a का मान होता है, ठीक है। अब d का मान निकालो, तो d के लिए आप क्या करते हो? दूसरे में से पहले को माइनस करते हो, तो इन दोनों में से निकालोगे तो ये दूसरा और ये पहला है ना। तो दूसरा हमारा क्या है? 1/2 और पहला क्या है हमारा? देखो माइनस करते हैं, तो पहला क्या है हमारा? -3, तो माइनस तो लगता ही लगता है ना। अब ये -3, ठीक है। यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहा हूँ। -1/2 और माइनस माइनस क्या हो गया? +3, ठीक है। इसके अपॉन में 1 मान लो, एलसीएम आएगा आपका कितना? 2 आ जाएगा। इसका इसमें तो ये -1, इसका इसमें तो ये हो जाएगा +6, तो प्लस के 6 में से 1 घट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 5/2। मतलब डी का मान आपका कितना आ जाएगा दोस्तों? 5/2। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 5/2। ओके, अब हमारे पास ये मान है, हमें 11वां पद ज्ञात करना है ना। तो nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है? an बराबर a प्लस n-1 और ये d। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अब n का मान कितना है? 11, मतलब आपको a11 ज्ञात करना है, ठीक है। अब बराबर a का मान कितना है? -3, तो ये रख दो, है ना। अब n का मान कितना है? 11, तो ये 11 - 1 और d का मान कितना है? 5/2, तो ये रख दिया हमने 5/2, कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत ईजी है ना, ठीक है। अब माइनस का 3, अब ये 10 11 में से 1 जाएगा, क्या बच जाएगा? 10 और ये 5/2 चल ही रहा है, तो 2 पंजे 10, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ चलो यहाँ बताता हूँ, ठीक है। तो ये -3 और 5 5 क्या हो गया? 25 हो गया, है ना। 5 5 क्या हो गया? 25। अब 25 प्लस का, ये माइनस का, तो 25 प्लस के में से 3 माइनस के कर दो, है ना। तो क्या बच जाएगा? 22 बच जाएगा। मतलब आपका जो 11वां पद है वो कितना है? 22। आपका आंसर ये आ गया। वेरी इजी, है ना। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन ही दिए हैं, आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिए, बस ऑब्जेक्ट तो आपको दिखाने के लिए दिए हैं, बाकी है ये क्या? क्वेश्चन। तो दोस्तों ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हुआ, है ना। अब दोस्तों आपको थर्ड क्वेश्चन करना है, और थर्ड क्वेश्चन को आप थोड़ा सा अच्छे से समझ के कीजिएगा, है ना। क्योंकि दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो भी ऑब्जेक्ट का एक बहाना है कि रिक्त स्थान भरो। वास्तव में ये क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो कैसे करना है आपको, उसको समझ लो, बहुत आसान तरीका है, बहुत इजी है। आपका जो माइंड में जो डाउट चल रहे होंगे, आपका जो माइंड होगा वो ओपन होगा, है ना। बहुत चीजें आपकी ओपन हो जाएंगी, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को भरिए। मतलब आज आपको ये डब्बे दिख रहे हैं, ये रिक्त स्थान है, इनको आपको फिल करना है, ठीक है। अब इसमें कौन सा डब्बा भरना है? दूसरा। इसमें आपको पहला और तीसरा भरना है, इसमें ऐसे ही आपको ये डब्बे भरने, ठीक है। तो इसमें दोस्तों आप ये बताओ, देखो आपको देखो ये कितने पद दिए हैं? कितने पद? 1 2 3, मतलब फर्स्ट सेकंड और थर्ड, 3 पद दिए हैं। कितने पद दिए हैं? 3 पद, जिसमें से आपको सेकंड पद ज्ञात करना है और पहला और अंतिम पद आपको दिया है, मतलब पहला और तीसरा पद दिया है। कोई दिक्कत है क्या? आप दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगाना और देखो कैसे सॉल्व करना है उसको समझो। तो देखो मैं पहले आपको फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। अब दोस्तों आप ये बताओ, पहला पद क्या होता है? पहला पद ए होता है। दूसरा पद क्या होता है? a प्लस डी होता है। तीसरा पद क्या होता है? a प्लस 2d होता है। चौथा पद क्या होता है? a प्लस 3d होता है। ये चीजें आपको क्लियर है? ये मैंने फर्स्ट वीडियो में क्लियर कर दी थी, है ना। तो अगर ये चीजें क्लियर है दोस्तों, तो फिर आपको इसमें करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब पहला पद क्या है? आपको 2 दिया है, और तीसरा पद आपको कितना दिया है? 26 दिया है। बहुत इजी है, देखो आप समझो, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो पहला पद बराबर कितना दिया है आपको? 2। बोलो दिया है क्या? ठीक है ना। अब ये कौन सा पद है? तीसरा। 1 2 3, तीसरा पद दिया है ना, है ना। तो यहाँ पर क्या लिख लोगे? तीसरा पद बराबर कितना दिया है? 26। ओके, एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको करना क्या है दोस्तों?
आपको क्या करना है, आपको ये वाला पद ज्ञात करना है। कौन सा पद आपको ज्ञात करना है, दूसरा पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो दोस्तों दूसरा पद ज्ञात करना है तो दूसरे पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस डी होता है। बोलो होता है। तो आपको डी तो देखो, ए तो आपको देखो पहला पद ए होता है तो पहला पद तो दिया है। अब आप डी कहां से लेके आओगे, डी तो आपको निकालना पड़ेगा ना। हाँ, तो निकालना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। कैसे निकालोगे, आपको जो तीसरा पद दिया है उस तीसरे पद से आप किसका मान निकाल लोगे, डी का मान निकालोगे। कैसे, देखो इधर समझो आप, है ना। अब तीसरा पद आपको पता है, जो तीसरा पद होता है a3 होता है, उस a3 का मान क्या होता है, a प्लस 2d। बोलो होता है क्या, बिल्कुल होता है, a प्लस 2d। तीसरे पद का मान a प्लस 2d होता है, बिल्कुल होता है। अब देखो तीसरे पद का मान कितना दिया है, 26, तो यहाँ रख दिया 26। अब बराबर a, और a का मान आपको, a क्या होता है, पहला पद, और पहले पद का मान आपको कितना दिया है, 2, तो ये रख दिया 2, है ना। अब प्लस 2d, तो ये हमारा 2d। अब इसको आप इधर ले जाओ तो 26 में से ये 2 घट जाएंगे तो कितना बचेगा, 24 बचेगा। और ये आपका ये 2d, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब जो d है उस d का मान कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब d का मान आपके पास 12 आ गया, और प्रथम पद आपके पास कितना है, 2 है। हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, इसका दूसरा पद, है ना। अब दूसरा पद ज्ञात करना मतलब a2, और a2 का मान क्या होता है, a प्लस डी होता है। a प्लस क्या होता है, डी। अब a का मान कितना है, 2 है ना, और d का मान कितना निकला, 12 निकला। तो 12 और 2 कितना हो गया, 14 हो गया। 12 और 2 कितना हो गया, 14 होगा। दोस्तों ये हमारा दूसरा पद कितना निकल गया, 14 निकल गया। कितना निकल गया, 14। इसको मैं रेड पेन से लिख दे रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको ब्लैंक में भरा है। ठीक है, ये 14 आ गया। ठीक है, अब दोस्तों एक मेथड और थी इसकी करने की, वो बहुत इजी थी, लेकिन दोस्तों वो मेथड एक्चुअल में क्या है, सभी पे नहीं लग पाएगी। आप इस पे लगा लोगे, बस इस पे लगा लोगे, बाकी आप इन पे लगाने की सोचोगे वो मेथड, तो वो मेथड नहीं लगेगी। तो वो ऐसी मेथड हम क्यों करें जो आधे पे अप्लाई हो, आधे पे अप्लाई नहीं हो, है ना। तो ये हमारी मेथड है ना, सब पे अप्लाई होगी। तो आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों मैं आपको सेकंड क्वेश्चन करा रहा हूँ, है ना। इसका सेकंड क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपको कितने पद दिए हैं, 1 2 3 4, जिसमें आपको दूसरा और चौथा पद का मान दिया है। आपको पहला और कौन सा ज्ञात करना है, पहला और तीसरा ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको, देखो मैं दिखा रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो कौन कौन सा पद दिया है आपको, दूसरा और चौथा। तो मतलब a2, दूसरा क्या होता है, a2, और a2 का मान आपको कितना दिया है, 13। ठीक है, अब ये चौथा है मतलब a4। अब a4 का मान आपको कितना दिया है, 3 दिया है। ठीक है, अब आपको कौन सा पहला और लास्ट ज्ञात करना, पहला और तीसरा ज्ञात करना है ना। तो इनके लिए दोस्तों आपको ए की और डी की जरूरत पड़नी है, ए की और डी की जरूरत पड़नी है। तो आपके पास ए और डी है नहीं, तो आप क्या करोगे, पहले ए और डी को निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, देखो अब यहाँ पर आप देखो, ये तो आपको दिया है, लेकिन वास्तविकता में जो दूसरा पद है वो क्या होता है, ए प्लस डी होता है। बोलो होता है क्या, बिल्कुल होता है। ठीक है, तो a2 का मान कितना दिया है, 13, तो ये रख दिया 13 बराबर a प्लस डी। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब चौथा पद, ये कौन सा पद है, चौथा पद। अब चौथा पद का मान आपको कितना दिया है, 3 दिया है ना, लेकिन वास्तविकता में इसको आप समीकरण क्या कर दो, 1 दे दो। समीकरण क्या दो, 1 दे दो। अब चौथे पद का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब a4 का क्या होता है, a प्लस 2d होता है। नो, हाँ, a प्लस 3d होता है, क्योंकि ये चौथा पद है। ठीक है, अब a4 का मान कितना दिया है, 3, तो यहाँ रख दो 3 बराबर a प्लस 3d। कोई दिक्कत है, ये हमारा हुआ समीकरण नंबर 2 हो गया। अब दोस्तों आपको एक चीज पता है, आपको प्रतिस्थापन विलोपन विधि आती है। प्रतिस्थापन जो और जो विलोपन विधि है वो आपको आती है ना। अब देखना, एक समीकरण ये हो गया, एक समीकरण ये होगा, आपके पास 2 समीकरण आ गए, मतलब आपको पहला ये प्लस 3d, एक मिनट, हाँ, a प्लस डी है ना, a प्लस डी बराबर कितना दिया है, 13 दिया है। ठीक है, और दूसरा क्या दिया है आपको, a प्लस 3d बराबर 3। ये आपको 2 समीकरण दिए, तो आप क्या करो, इसको विलोपन से हल कर लो, है ना। या फिर ऐसा नहीं करना चाहते हो तो आप क्या करो, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दो। तो समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। बोलो होगा।
अब देखो ये माइनस का ये प्लस का ये तो कैंसिल हो गया, अब ये माइनस का ये प्लस का तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसमें से ये घट जाएगा, तो माइनस का क्या बचेगा 2d बचेगा। क्या बचेगा 2d। अब यहाँ पर ये माइनस का ये प्लस का, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या बच जाएगा आपका, बोलो। यहाँ देखो क्या बच रहा है, 10 में से 3 को घटा दो तो आपके पास 10 बच रहा है, सॉरी 13 में से 3 को घटा दो तो 10 बच रहा है। ठीक है, अब d का मान निकालना है, तो ये -2 है, ये कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 2, तो 2 पंजे 10। अब ये माइनस ऊपर आ जाएगा, तो d का मान कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। d का मान आपको कितना आ गया, -5। अब ये तो d का मान निकला है, आपको a का मान भी तो निकालना है, क्योंकि पहला और आपको तीसरा पद ज्ञात करना है, तो a का मान भी तो आपको ज्ञात करना है। तो a का मान क्या करोगे आप, कैसे ज्ञात करोगे, तो देखो जो d का मान है उसको समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में रख दो, तो आपके पास क्या a का मान आ जाएगा, है ना। तो लिख दोगे आप d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 क्या है हमारा, ये है ना, a प्लस डी बराबर 13, यही है ना। तो d का मान कितना है, -5, तो a है ना, तो इसका मान कितना है, -5, तो ये रखा -5 और ये आपका 13। इसको आप इस तरफ ले जाओ तो a का मान देखो ये प्लस में हो जाएगा, तो 13 5 क्या हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। तो a का मान कितना आ गया 18 और d का मान कितना आया -5। ठीक है, अब ये मान आ गए दोस्तों, है ना। अब आपको क्या करना है, इसका कौन सा पहला पद और तीसरा पद ज्ञात करना है ना। तो पहला पद तो किसका मान होता है, a का मान होता है, और a का मान कितना आया 18 है। पहला पद क्या होता है, a का मान होता है। चलो उसको मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये चीजें मैंने आपको बता दी। अब पहला पद है ना, तो पहला पद बराबर क्या होता है, a होता है, और a का मान कितना है 18, तो पहला पद आपका कितना आ गया 18 आ गया। कितना आ गया 18 आ गया। अब आपको तीसरा पद ज्ञात करना है, कौन सा, तीसरा पद, है ना। तो जो तीसरा पद होता है उस तीसरे पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 2d, है ना। तो a का मान कितना है 18 है, प्लस 2, और d का मान कितना है -5 है, तो ये माइनस का 5 आ गया। ठीक है, तो ये 18 और ये 5 दूनी क्या हो गया 10, तो ये माइनस है, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा 10। तो 18 में से 10 को घटा दो, कितना बचा 8, प्लस का 8, मतलब जो d का मान है वो आपका, सॉरी तीसरा पद है आपका, कौन सा पद, तीसरा पद, वो तीसरा पद कितना आया है 8, तो आपका यहाँ पर क्या जाएगा 8। ओके, तो आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आ रहे होंगे, ये बहुत मतलब कैसे कर रहा हूँ बहुत इजी टाइप से, तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा है। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन ही दिए हैं, समझ में आपको आ रहा है, ये क्वेश्चन ही दिए हैं, ऑब्जेक्ट तो उनका बहाना है, मैं बार बार बता रहा हूँ दोस्तों। ये चीजें आप ये कर लेते हो तो आपको जो आगे आपको जो 17-18 क्वेश्चन है उनमें बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो आपके दिमाग में ये नहीं जाना चाहिए अरे ये ऑब्जेक्ट है और सर आपको इतना बड़ा बड़ा करवा रहा है, वो तो हम रट्टा मार लेंगे। तो भैया रट्टा तो तुम सब मार लोगे, फिर पढ़ क्यों रहे हो, रट्टा मान लोगे तो पढ़ क्यों रहे हो, फिर समझ में आपको आ रहा है ना। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन मैंने कराया, इसके बाद में थर्ड आपको करा रहा हूँ क्योंकि ये बटे वाला है थोड़ा सा, तो आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। अब इसके बाद थर्ड के बाद आपको फोर्थ और फिफ्थ आप ही को करना है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन में करा रहा हूँ आपको, इसको हटा दे रहा हूँ। ठीक है, चलो इधर देखो दोस्तों, आप थर्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें देखो पहला पद दिया है और कौन सा दिया है, चौथा पद दिया है, दूसरा और तीसरा आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखो इधर, है ना, एक मिनट। पहला पद मतलब a1, a1 का मान, पहला पद a1 ही होता है ना, और पहले पद का मान कितना दिया है 5 दिया है। ठीक है, और ये कौन सा पद है, चौथा पद मतलब a4 बराबर कितना दिया है आपको 9 सही 1/2। ओके, आपको कौन कौन सा पद ज्ञात करना है, दूसरा और तीसरा। तो देखो अब दूसरा और तीसरा ज्ञात करना है तो आपको a और d की जरूरत पड़ेगी, a और d की जरूरत। तो a तो मतलब है, a मतलब पहला पद होता है और पहले पद का मान तो 5 दिया है, आपको केवल कौन सा d का मान ज्ञात करना है, कौन सा d का मान, है ना। तो ये कौन सा पद है, फोर्थ पद है, मतलब चौथा पद है ना। और ये चौथे पद है, इस चौथे पद का सूत्र क्या होता है, a प्लस 3d होता है। बोलो होता है क्या, बिल्कुल होता है। ठीक है, अब a4 का मान कितना है 9 सही 1/2, तो ये 9 सही 1/2।
है ना। या फिर दोस्तों आप इसको सॉल्व कर दो, 9 दूनी 18 और 1 19, मतलब 19/2। तो आप इसको क्या लिख दो, 19/2। अब ए का मान कितना दिया, ए प्रथम पद होता है और प्रथम पद कितना है 5, तो ये लिख दिया 5। ठीक है। अब 3D, तो ये रहने दो 3D। ठीक है। अब इसको आप इस तरफ ले जाओ तो ये 19/2 माइनस का ये इस तरफ आएगा तो माइनस का 5 बराबर क्या हो जाएगा 3D। इसके अपॉन में कुछ नहीं, मान लो 1। ठीक है। एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 2, इसका इसमें तो ये 19 ही आएगा, इसका इसमें 5 दूनी 10 बराबर क्या हो जाएगा 3D। 19 में से 10 घटा दो 9, है ना, बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा 3D। कोई दिक्कत, 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, है ना। तो यहाँ से क्या बचा 3/2, मतलब जो डी का मान है वो कितना आया 3/2 आया। 3/2 आया, किसका मान, डी का मान। अब डी का मान 3/2 आ गया और ए का मान आपके पास पहले से ही है। अब आपको कौन सा दूसरा और तीसरा पद ज्ञात करना है, तो दूसरा और तीसरा पद मैं आपको ज्ञात करके बताता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे अब दूसरा पद मतलब A2 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस डी होता है। अब देखना ए का मान आपको कितना दिया है 5, तो ये रख दिया 5। अब डी का मान आपने क्या निकाला 3/2, तो ये 3/2, इसके अपॉन में कुछ नहीं, मान लो 1। एलसीएम कितना आएगा 2। ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व करो, देखो आगे इसको सॉल्व करो, है ना। तो आगे इसको, या फिर दोस्तों आप एक बात बताओ हमें, यहाँ पर आप एक चीज क्लियर करो पहले, है ना। ये कितना आया 3/2 आया ना, कितना आया 3/2। 3/2 को आप सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, देखो 3/2 को सॉल्व करना है तो 2 एकम 2, देखो 4 3 से कट तो नहीं रहा, एक ही बार जा रहा है, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, मतलब एक बार पूरा गया, अब बचा कितना 1। तो इसका मतलब क्या होता है 1 सही 1/2। इस 3/2 को हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 सही 1/2, क्योंकि 2 का 3 में जाएगा तो 2 एकम 2, एक बार तो पूरा गया, अब बचा कितना 1 बचा, तो 1 ऊपर और नीचे बटे में 2 चल ही रहा है तो चलने तो 1 सही 1/2, मतलब 2 तो जो 1 है वो तो 1 पूरा है, लेकिन जो है ना 1/2 ये क्या है आधा है, मतलब इसका मतलब होता है 1.5 होता है। इसका मतलब क्या होता है 1.5, है ना। तो यहाँ पर आप इस चीज को समझो, है ना। तो ये कितना दिया है, ए का मान कितना दिया है 5 दिया है, और डी का मान कितना निकला 1 सही 1/2, क्योंकि ये 1/2 के रूम में चल रहा है इसलिए हम इसको ऐसा लेकर चल रहे हैं। ठीक है। तो ये 1 सही 1/2। ओके। अब 5 पूरा है, इधर 1 भी पूरा है, तो 5 और 1 कितना हो गया 6, और ये आधा चल ही रहा है तो 6 सही 1/2, मतलब आपका जो दूसरा पद है वो कितना है 6 सही 1/2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 सही 1/2। समझ में आपको आया, ठीक है। अब आपसे कौन सा पूछा है, थर्ड पद, मतलब तीसरा पद पूछा है। ठीक है। तो तीसरे पद का फॉर्मूला क्या होता है, देखो क्या होता है A3 बराबर A प्लस 2D होता है, बोलो होता है, ठीक है। अब A का मान कितना दिया है 5, तो ये रख दिया हमने 5। अब प्लस 2 और D का मान कितना है आपका 1 सही 1/2, है ना, बोलो है क्या, हाँ। तो यहां से हम इसका मान रख रहे हैं 1 सही 1/2, 1 सही 1/2 हमने ये रख दिया। अब समझना है थोड़ा सा, ठीक है। अब थोड़ा सा समझने वाला फंडा आ गया। अब देखो एक का, देखो ये 1 है और ये क्या है आधा है, ये 1 है और ये क्या है आधा है, समझ में आपको आ रहा है, 1 है और ये आधा है। या फिर दोस्तों आप इससे भी कर सकते हो 3/2 से, है ना। चलो मैं इसका तरीका बता रहा हूँ, ये 1 है और ये क्या है आधा, तो 1 का हम डबल करेंगे, देखो ये तो 5 है, 1 का डबल करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, और जो आधा है उसका डबल करेंगे तो कितना आएगा, आधा है उसका डबल क्या करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। बट आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही होगी, मुझे पता है, ठीक है। तो मत करो दोस्तों इसको, आप जो D है उस D का मान 3/2 रख लो, कितना रख लो 3/2। तो आप 3/2 रखोगे तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 3 ही बचा ना, बोलो बचा क्या, हाँ। तो 5 और 3 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो वैल्यू है वो कितनी आएगी 8 आएगी, कितनी आएगी 8। अब आपको सोच रहे होगे कि सर यहाँ हम अलग वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर हम अलग वैल्यू रखेंगे, कैसे क्या सॉल्व करेंगे, है ना। चलो मत करो भाई इसको, देखो मैं उसी तरीके से करा रहा हूँ आपको, जो 3/2 है उसको रख के करा रहा हूँ, तो ये 3/2 रख दिया मैंने, ठीक है। इसके अपॉन में 1, देखो मैंने दोनों ऑप्शन बता दिया, आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा, है ना। इसका इसके 5 दूनी 10, इसका इसमें क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 13/2 आ गया, कितना आ गया 13/2। अब 2 से काटो तो 2 छींग 12, कितनी बार जा रहा है 6 बार, तो 2 छींग
12। अब बचा कितना, कितना बचा, 1 बचा, कितना बचा, 1। तो 2 छींक 12, 1 बचा, और अपॉन में किससे भाग दे रहे हैं, 2 से, तो ये हमारा 6 सही 1/2। ऐसे भी तो आ जाएगा, है ना। तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे करो, मैंने हर तरीका आपको बता दिया, ठीक है। अब आपको जो 4th और 5th क्वेश्चन है ये आप ही को करना है ना, और मुझे बताना है कि सर हमने होमवर्क को डन किया है, ठीक है। तो दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट नहीं, ये क्वेश्चन है, ओके। आपको जो बुक मास्टर है उनने बेवकूफ बनाया है कि ऑब्जेक्ट है, ताकि बच्चे थोड़ा इजी समझें, फील करें, बाकी करने में उनको कठिनाई हो। कोई दिक्कत है तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, इनको आपको करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैंने तो सोचा था कि कम से कम 8वें क्वेश्चन तक मैं इसको फिनिश कराऊंगा, बट दोस्तों इसमें थोड़ा सा समय लग गया है, इसलिए अगर और मैं 8वें क्वेश्चन तक कराता हूं तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए बस दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं। और दोस्तों हाँ, यदि आप नए व्यूअर हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।